सबसे पहले प्रार्थना करेंगे आप लोगों के वॉलंटियर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो आपके लिए उस सेवकाई में हर एक जगह पे काम करते हैं जो परमेश्वर ने उनको सौंपी है। अपने हाथों को उठाएंगे राइट नाउ। हर वो आत्मा जो उनकी लाइफ पे अटैक करती है, जो आपकी चर्च में सेवा में है, कमांड करेंगे उन आत्मा को आउट होने के लिए इन द नेम ऑफ जीसस। अपने घुटनों पर आ जाइए राइट नाउ। जितनी अंधकार की शक्तियां आपकी लाइफ पर, वॉलंटियर्स पर, जो आपके साथ सेवा करने वाले लोग अटैक करती हैं, बोलो होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर, Holy Ghost fire, 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 fire. Holy Ghost fire, 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 fire. उन शैतानी आत्मा पे fire, fire, जो इनके लोगों पे, इनके volunteers पे अटैक करती, Holy Ghost fire. उन अशुद्ध आत्मा पे Holy Ghost fire. उन शैतानी आत्मा पे Holy Ghost fire, जो इनकी सेवकाइयों पे, ministries पे अटैक करती है, Holy Ghost fire, fire. शैतान fire, अशुद्ध आत्मा fire, दुष्ट आत्मा fire, Holy Ghost fire. every spirit attacking on your life, on your ministry, on your volunteers, on your servants, in the name of Jesus, I release the fire of the Holy Ghost. I rebuke this devil. Say out, command them out. Out! Out हो जाए! Out! I command you out! शैतान out! सारी शैतानी आत्माएं out! इनकी सेवकाइयों से, इनकी ministries से, इनके परिवारों से, इनकी spiritual life से, इनकी financial life से शैतान out! ए शैतान out, out, out! I command you out, 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 out! ए शैतान out! इनकी सेवकाइयों से out! इनकी सेवकाइयों से out! राइट नाउ मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने बीमार आपकी सेवकाइयों में मौजूद हैं, उन बीमारों को अपने हाथों को उठा के छूएं। आत्मा में अपने दाहिने हाथ को उठाएं और बीमारों को याद करें कौन कौन बीमार हैं। अगर आपकी बड़ी चर्च अपने दाहिने हाथ को उठाकर सब बीमारों को छुएं, अपने हाथों को उठाकर, और यीशु मसीह के नाम में जिनको आप यहाँ छू रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपको बड़े मिरेकल्स को दिखाने पाए और बड़ी गवाहियां इसी संडे आने पाए। मैं सारे बीमारों के ऊपर प्रार्थना करता हूं खुदावंद, और सारी बीमारी की गंदी आत्मा को हैंडल करेंगे। पहले सबसे पहले हम बीमारी की आत्मा को हैंडल करेंगे। वो सारी दुष्ट आत्माएं जो बीमारी की जिम्मेवार हैं, बोलेंगे ऐ गंदी दुष्ट आत्मा बीमारी की, अशुद्धता की, निर्बलता की, रोग की, यीशु के नाम में आउट हो जा। मेरे घराने को छोड़ के, मेरी चर्च को छोड़ के, इन द नेम ऑफ जीसस आउट, 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 होली गोस्ट Out! 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 ऐ बीमारी की आत्मा out! ऐ शैतानी आत्मा जो बीमारियों के पीछे out! ऐ दुष्ट आत्मा out! ऐ बीमारी की आत्मा out! ऐ बीमारी की आत्मा out! ऐ दुर्बलता की आत्मा out! ऐ sickness से कमजोरी out! ऐ दुष्ट आत्मा बीमारी की out! इनकी सेवकाइयों से, इनके लोगों से out! इनकी कलीसियाओं से out! इनकी चर्चों से out! यीशु के नाम में ऐ बीमारी की दुष्ट आत्माएं कमारी out! मैं आपके ऊपर भी हीलिंग को आता हुआ देख रहा हूं। एक पास्टर को देख रहा हूं जिसके कंधे फ्रीज हैं, पेन है कंधों के ऊपर। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें हील कर रहा है राइट नाउ। जीसस ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। राइट नाउ हम प्रार्थना करते हैं फिर से, हर वो आत्मा जो बीमारी की जिम्मेवार है तुम्हारी कलीसिया में, बीमारी का आत्मा जो तुम्हारे लोगों के ऊपर अटैक करता है, तुम पर अटैक करता है, I command them out in the name of Jesus. In the name of Jesus. ऐ बीमारी out! ऐ बीमारी की आत्मा out! इनकी कलीसियाओं से out! इनके परिवारों से out! इनकी
सेवकाइयों से आउट, इनके कलीसियों से बीमारी आउट। आई कमांड यू आउट आउट आउट। ए बीमारी की आत्मा आउट, ए गंदी आत्मा आउट, ए दुर्बलता की आत्मा आउट, ए कमजोरी की आत्मा आउट, ए बीमारी आउट। आई कमांड यू आउट, ए बीमारी आउट हो जाए, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में अब हम डांटेंगे बीमारी की आत्मा को और अब हम डांटेंगे नाउ उस बीमारी को और उसे हील होने का हुक्म देंगे। यीशु के नाम में वो शरीर जो बीमार है आपकी कलीसियाओं चंगे हो जाए राइट नाउ। सब बीमार चंगे हो राइट नाउ इन जीसस ने। सब बीमार चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद ने कहा जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोल दोगे वो आसमान में खुल जाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में इस पृथ्वी के ऊपर फाइनेंस के सारे रास्ते आपकी लाइफ पर और सेवकाई पर खोलता हूं। बोलो सारे बंद रास्ते, सारे दरवाजे जो बंद हैं फाइनेंशियली फेवर के वाले दरवाजे खुल जाएं। खोल दो ताकत के साथ में। Be open in the name of Jesus. सारे दरवाजे फाइनेंशियल ब्रेकथ्रू के दरवाजे, फाइनेंशियल ब्रेकथ्रू के दरवाजे खुल जाए। Be open in the name of Be Jesus. open in the name of Jesus. सारे फाइनेंशियल दरवाजे be open, be open, be open in the name of Jesus. सारे फाइनेंशियल दरवाजे, वो फेवर के दरवाजे, वो सफलता के दरवाजे, वो सक्सेस के दरवाजे, यीशु के नाम में खुल जाए। यीशु के नाम में खुल जाए। यीशु के नाम में सारे दरवाजे ओपन हो जाए। सारे दरवाजे ओपन हो जाए। मैं यीशु के नाम में कमांड करता हूं आज से तुम एक नई ग्रेस को फाइनेंशियली देखोगे। ये भविष्यवाणी I prophesy a new grace financially और ये होगा। This will happen 100% और आप टेस्टमनी के साथ वापस आने वाले हैं यीशु के नाम। अपने हाथों को उठाओ। हर एक विरोध का आत्मा ओ प्रभु तेरी दया इन पे हो। ओ प्रभु तेरी मर्सी को मांगते हैं। हर एक वैरी का आत्मा, विरोध का आत्मा जो उनकी सेवकाइयों के पीछे, जिंदगी के पीछे है, उसकी ताकत को हम यीशु के नाम से बांध देते हैं। नाम रिया मुरा निंगाला देखा नंदे काला बांध देते हैं। यारा बरा मस्तो को विरोध की आत्मा को बांध देते हैं। की वो विरोध की आत्मा को बांध देते हैं। इनकी सेवकाइयों से बांध देते हैं। यीशु के नाम में बांध देते हैं। बांध देते, बांध देते हैं। सारी विरोध की आत्मा को बांध देते हैं। खुदावंद का आत्मा कह रहा है गैर भाषाओं में कि तुम जान लोगे मैं यहां पे था, क्योंकि तुम्हारे वैरी तुम्हारे दोस्त बनने वाले हैं। तो तुम्हारे वैरियों के साथ करवाने वाला है और तुम जान जाओगे परमेश्वर की ग्रेस यहां पे थी। अपने को खोलो, बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस। बोलो हर वो आत्मा जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करे, फोकसलेस करे, वो व्यभिचार का हो, लालच का हो, डर का हो, पाप का हो। सुनो प्रभु का आत्मा इस प्रेयर पॉइंट को करने से पहले क्या कह रहा है। जितने पास्टर्स बड़ी सेवा करना चाहते हैं कृपया करके न्यूज चैनल्स के फैंस मत बने। बहुत ज्यादा न्यूज सुनने वाले लोग प्रभु का काम नहीं कर पाएंगे। किसी किसी टाइम मैं सुनता हूं कोई इलेक्शन रिजल्ट है, कोई खास कोई चीज है, रोज नहीं, हफ्ते में एक बार भी नहीं, कोई खास खबर होती वैसे ही आपको इंटरनेट पे मालूम हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आपको यूज होना है और फोकस के साथ काम करना है न्यूज चैनल से
और इन रील से और दुनिया की सब जो गंदा सोशल मीडिया उससे दूर रहें। अपने हाथों को उठाए, बोले हर एक आत्मा जब मुझे फोकसलेस करती है, डर का, व्यभिचार, चोरी का, लालच का, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर, लाइफ से, बच्चों से, फैमिली से, इन द नेम ऑफ जीसस, डिस्ट्रक्शन का आत्मा, पाप का, चोरी का, घमंड का, अहंकार का, यीशु के नाम में, बड़ी बदकारी का, घमंड, अहंकार का, फोकसलेस होने का, डिस्ट्रक्शन का, एक्सेस सोशल मीडिया यूज करने का, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, देखो 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 देखो, होली गोस्ट फायर, Holy Ghost fire, 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 fire. वो confusion का आत्मा fire, fire, fire. Distraction का आत्मा fire, fire, fire. वो डर का आत्मा fire. वो व्यभिचार का आत्मा fire, 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 fire. वो confusion का आत्मा fire. वो distraction का आत्मा fire, 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 fire. वो focusless करने वाला आत्मा fire, 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 fire. जिन्हें सेवकाई में focus करने में रुकावट है, वो focusless आत्मा fire. वो focusless करने वाला आत्मा fire, fire. Fire, fire, fire. एक भविष्यवाणी के शब्द को मैं सुन रहा हूं। खुदावंद का रूह कह रहा है, आज के बाद जब तुम पुलपट के ऊपर जाओगे, तुम और अधिक शारीरिक बलवान हो चुके होगे। 7 आमीन चाहिए मेरे को, ऊंची आवाज। को उठाओ, अगर तुम्हें आत्मा का मसा नहीं तो सारी टीचिंग, प्रीचिंग, बाइबल कॉलेज, नॉलेज, ऑर्डिनेशन, सर्टिफिकेट सब व्यर्थ है। और अगर तुम्हें आत्मा का मसा है, तुम लाखों को बदल दोगे, करोड़ों को बदल दोगे। मसे की धुन में रहो, वरदानों की धुन में रहो, बड़े कामों की धुन में रहो, बड़ी सेवकाइयों की धुन में रहो। जिस धुन में तुम रहोगे, परमेश्वर तुम्हारी प्यास को बुझाएगा। उसने कहा है, उसने कहा अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। उसने ये नहीं कहा मैं पक्षपात करूंगा, तुझे दूंगा और तेरे साथी को नहीं। उसने कहा अगर तू प्यासा है किसी चीज के लिए, मैं तुझे दूंगा, मैं तेरी प्यास को बुझाऊंगा। आत्मा के मसे की प्यास, खुदा से मांगे, परमेश्वर मुझे अभिषेक से भर दे। अभिषेक से, परमेश्वर अभिषेक से भर दे खुदावंद। अपने हाथों को उठा के कहें, परमेश्वर, परमेश्वर तेरा अभिषेक आज मुझ पे आए। तेरा अभिषेक, Give me your anointing. Give me your anointing, Lord. हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे हो। आज जो पास्टर्स बड़े क्रूसेड्स करते हैं, आज एक ग्रेस मैं आपके ऊपर आता हुआ देख रहा हूं कि जब आप अपने क्रूसेड पे जाएंगे, लोगों को पवित्र आत्मा बहुत बल से छुआ करेगा। आप उस ग्रेस की इंपार्टेशन को आज रिसीव कर रहे हो। और मेरा बिलीव है जब अगली पास्टर सेमिनार की मीटिंग होगी, मैं आपकी बड़ी बड़ी वंडर्स की गवाहियों को सुन रहा हूं। जब आप यहां से जाएं, लोगों के लिए प्रार्थना करें कि उनकी रसौलियां गायब हो जाएं, और उनकी रसौलियां गायब हो जाएं। वो चलने लगे तो वो चलने लगेंगे। आप प्रार्थना करेंगे बिना किसी शक के और पूरी आग से, और वैसा ही होना लगेगा आपके पुलपट के ऊपर से जो आप घोषणा करेंगे। अगर आपके पुलपट को आपने साफ रखा है, आपने उसे पैसे के लिए बेचा नहीं है, व्यभिचार से करप्ट नहीं किया है, जो कुछ आप उस पुलपिट से बोलेंगे, मेरा खुदाबंद उसका आदर करेगा और उन बातों को पूरा करेगा। मैंने इस दुनिया में सबसे ज्यादा भविष्यवाणियां उन लोगों की
जिंदगियों से होती देखी हैं जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता प्रॉफिट नहीं बोलते। ये बड़ी सैड बात है। जिन्होंने अपनी जिंदगी परमेश्वर के लिए कुर्बान कर दी है, दे दी है, समर्पण कर दी है, और जब वो पुलपिट से बोलते हैं वैसा होता है। आप जो बोलेंगे अपने पुलपिट से वैसा ही होगा। लोग शांति को पाएंगे, मसे को पाएंगे, शांति को पाएंगे, पीस को पाएंगे, मसे को पाएंगे। बहुतों के बेबीज होंगे, बहुतों की हार्ट कंडीशन हील हो जाएंगे, बहुतों की बीमारियां चली जाएगी, बहुते अपनी जमीन लेकर आपके पास आएंगे आपको देने के लिए। ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। लोग अपनी जमीन आपको दे देंगे, लोग अपना सोना आपको दे देंगे, लोग अपने बच्चे आपको दे देंगे। आप उत्तम पदार्थों को लेंगे, उत्तम पदार्थों को पाने पाएंगे। आमीन ऊंचा चाहिए। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं भर सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं भर सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे। आपकी लाइफ को सुसाइडल स्पिरिट छोड़ के जा रही है। आप एक पास्टर हैं, यहां मौजूद हैं, और ये आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, और ये आपको टॉर्चर कर रही है सुसाइड के लिए, और आपको टॉर्चर करती जा रही है ये। और परमेश्वर का आत्मा आपको हील कर रहा है आज। अभिषेक कर दे। अपने हाथों को हिलाओ। याद रखो आपको स्पिरिट से फ्री होना है। हम सब जन खड़े होकर अपने हाथों को उठाएंगे और खुदा से कहेंगे मुझे डिलीवर कर और अपना मसा मुझे दे। मैं आपको भविष्यवाणी करता हूं, ये मैं आपको प्रेयर नहीं कर रहा हूं, मैं भविष्यवाणी के वर्ड को बोल रहा हूं। आपकी मैरिड लाइफ पहले से कहीं अधिक अच्छी होगी अगली मीटिंग में। जो औरतें परमेश्वर के दास के अपने पति के अधीन नहीं होती, रियल में अधीन, वो कभी इस्तेमाल नहीं होगी। वचन से बाहर होकर आप शांति को नहीं पा पाएंगे। अपने हाथों को उठाएं। इस वर्शिप के दौरान जब आप वर्शिप कर रहे होंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको फ्री कर रहा होगा, आपको भर रहा होगा, और आप सामर्थ को पा रहे होंगे। और जब आप ये गीत गा रहे होंगे कि मुझे अभिषेक कर, तो वो हेवन से अपनी अनॉइंटिंग को, ऑयल को, अपने मस्से को आपके सिरों के ऊपर उंडेलेगा और आप सेम नहीं होंगे। अपने हाथों को उठाओ और गाएंगे फिर से ऊंची आवाज। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। ओ दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे
कि मैं बन सकूं होली गोस्ट फायर। एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, वो दुगना और ताजा वो अभिषेक आज मुझ पे हो, दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा वो अभिषेक आज मुझ पे, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे, ओ, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे घुटनों में बैठ जाओ, यीशु। घुटनों के बल बैठ जाओ, घुटनों के बल बैठ जाओ। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी करी कि एक पास्टर के कंधे को जो फ्रीज है परमेश्वर का आत्मा से हील करा है, और ये इनका नाम पास्टर आलोक है, और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। काफी हफ्तों से इनके जो शोल्डर थे वो फ्रीज होना शुरू हो चुके थे, और जैसे प्रोफेसी को सुना बॉडी में एकदम से गर्माहट आई, कंधों में गर्माहट आई। उसके बाद जब चेक किया अपने आप को तो ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं, प्रोफेटिकली परमेश्वर ने हील किया। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं वो तेरे जैसे, अभिषेक कर दे। सुनो, कई लोगों को ले हैंड की जरूरत नहीं, अच्छे कैरेक्टर की जरूरत है। तो जरूरी नहीं आप पे सब पे ले हैंड हो, अपने कैरेक्टर को अच्छा करना। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे, अभिषेक कर दे। हालेलुया। इनका नाम पास्टर मेहताब है, और ये असम के रहने वाले हैं। और जैसे ही आज परमेश्वर के दास ने बोला कि आपके हाथों पर, आपके शरीरों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और ऑयल आपके हाथों के ऊपर आएगा, उसी टाइम परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ इसके ऊपर, इनके ऊपर परमेश्वर के दास ने लेहन प्रेयर करी, उसी टाइम इनके हाथों के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल आया, और परमेश्वर के मस्सा के साथ ये एकदम से भर गया, और आज परमेश्वर की आत्मा का एक्सपीरियंस किया इन्होंने। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, वो दुगना और ताजा वो अभिषेक आज मुझ पे, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, हो दुगना और ताजा वो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस।
मैं फिर से प्रार्थना करता हूं, खुदाबंद तेरा ताजा अभिषेक एक एक जन के ऊपर आए। अपने सिर पे हाथ रखो, एंजल्स आपको छुएं, अपनी अनॉइंटिंग, अपना मसाज को दें, आपकी लाइफ सेम ना हो। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी होगी। हालेलुया। अपोस्टल जी, आपने एक प्रोफेसी करी कि आपकी लाइफ को सुसाइडल स्पिरिट छोड़कर जा रही है, आपके पास है और ये आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं। और अपोस्टल जी, ये पास से इनका नाम लखवीर है और पिछले 1 साल से सुसाइडल स्पिरिट के अटैक हो रहे थे और इनको ऐसा लगता था क्योंकि स्पिरिट इनके पीछे बैठी हुई है और इनको हमेशा खत्म करने के प्लान हमेशा इनके माइंड में चलते रहते थे। आज आपने जैसे प्रार्थना की, एकदम से पवित्र आत्मा से भर गए और इनकी डिलीवरेंस होनी शुरू हुई। आज होली स्पिरिट से भरे और वो सुसाइडल स्पिरिट से परमेश्वर ने इनको डिलीवरेंस दी। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं। तुम यहां से वापस जाओगे और बड़े काम करोगे यीशु मसीह के नाम। अपने शरीर पर हाथ रखे कहो, मैं बड़े काम करूंगा, छोटे नहीं, क्योंकि मैं बड़े कामों के लिए बुलाया गया हूं। मेरी शुरुआत छोटी हो सकती है, अंत छोटा नहीं होगा। ग्रेस को रिसीव करो, बड़े कामों को करने की यीशु के नाम। जैसे मिरेकल पहले नहीं हुए वैसे करने की यीशु के नाम है। वैसी फाइनेंशियल ग्रेस जो पहले नहीं दिया रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। मैं एक पास्टर को देख रहा हूं, तेरा एक करीबी व्यक्ति है, उसका नाम पाम है, पम्मा, ऐसा पम्मी, ऐसा कुछ नाम है। बच के रहना। सब दोस्त दोस्त नहीं होते, सब हंसने वाले वेल विशर नहीं होते। जीसस ने कहा, मैं जानता हूं इन लोगों के दिल में क्या है। अपने करीबी लोगों पर भी वो अपना पूरा भरोसा नहीं रखता था, क्योंकि इंसान गिर सकता है। मैं देख रहा हूं तुझे मुसीबत में फंसते, लेकिन अगर तू इस प्रोफेसी को सुन रहा है और इसको मानेगा, प्रार्थना करेगा, तो परमेश्वर तुझे सेफ रखेगा। तेरा वेरी अलर्ट हो जाएगा इस प्रोफेसी के बाद, लेकिन अब तुझ पे वो अटैक नहीं करेगा तेरी प्रार्थना के बाद। मैं तुझे छूटता हुआ देख रहा हूं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी। हालेलुया। अब बस ये भाई जो है इवेंजलिस्ट है और कहते हैं कि इन्हें डिप्रेशन था बहुत देर से और बहुत हैवी था इनका ब्रेन और माइंड, और कहते जैसे ही आज आपने लेहन प्रार्थना किया कलीसिया में जाकर, और तभी कहते परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। अपने हाथों को उठा, लोगों के ऊपर हाथ रखेगा और तू लोगों से बात करेगा और उनके डिप्रेशन दूर हो जाए। तो सिर्फ यंग लोगों से बात किया करेगा, तो सिर्फ यंग लोगों से बात करेगा और उनके डिप्रेशन खत्म हो जाए। जीसस नेम, थैंक यू लॉर्ड। अभिषेक कर दे मुझे। हालेलुया। और इस तरह से ये भी भाई 1 हफ्ते से लगातार डिप्रेशन में थे और उनको यही लगता था कि मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा भारीपन है, और अभी अभी जैसे आपने लेहन किया, वो डिप्रेशन, वो भारीपन अभी इस भाई को छोड़ के गया, पूरी तरह से भाई डिलीवर हो चुके हैं। अब बस ये पास्टर सौरभ हरियाणा से बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे और व्यभिचार के कहते अटैक होते थे। आज कहते जैसे सरमन सुना, प्रीच सुना, तब समझा कि किस तरह से बढ़ना है, स्पिरिचुअली कैसे ग्रो होना है। अभी तौबा की है। इस पास्टर ने बहुत नेगेटिव ख्याल आते थे अडल्ट्री की वजह से, कहते बहुत शक में। अडल्ट्री खत्म हो जाएगी। पापा जो मुझे आपसे मिलना, सुनो, अडल्ट्री के विचार खत्म हो जाएंगे जिस दिन तुम गंदा देखना बंद कर दोगे। मुझे आप मोबाइल पे, फोन पे, आंखों के साथ गंदा देखना बंद कर दोगे, विचार खत्म हो जाएगा। थैंक यू लॉर्ड। तेरी अब बस ये पास्टर विनोद है। ओके, कम जस्ट मुझे प्रेयर करना है, जस्ट दैट्स इट। तेरी बातों को मैं सुन सकूं,
एक करके आया हूँ मैंने, टेस्ट मनी भी भेजी है मैंने, मेंटरशिप में भेजी है, और अभी आपने कहा ब्लू आग से उतर आई मेरे पर। मैं तेरी नज़रों से कैसे काम कर रहा था अद्भुत तरीके से, बेटी पर जाते ही आग, आगे आग, आगे आग। लोग, मैंने बोला बड़े काम करो, ओ थैंक यू जी, बड़े काम करो, मैंने कहा फादर का सुनो, बड़ी मीटिंग्स करो, यस बड़े क्रूसेड्स करो। यस आमीन, इन जीसस नेम रिसीव फायर। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। अपोस्टल जी, ये जो पास्टर है नीरज, ये कहते हैं इन्हें विजन आया कि आज तुम्हें चर्च जरूर आना है मेंटरशिप में, और तुम पर आज जो भी डिप्रेशन के अटैक हो रहे थे वो तुम उससे फ्री हो गए। और कहते हैं ये इस विजन को देखकर मैं आज आया जैसे ही, और परमेश्वर ने फ्री किया सारा डिप्रेशन। कहते हैं इस भाई के लाइफ से पूरी तरह से उतर चुका है। जब से है छुआ तूने मुझे। और ये पास्टर है, कहते हैं कि 10 साल से इनके कंधों में बहुत दर्द रहता था, परमेश्वर ने छुआ और हील किया। बंद राहें जैसे फिर ये पास्टर लाजर कहते हैं कि जैसे ही आज आपने फायर प्रे को शुरू किया, पवित्र आत्मा से भर गए और हेवनली एक्सपीरियंस आज इन्हें हुआ। बंदे राहें जैसे फिर से। क्या तू नहीं जानता परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, सिर्फ जगत के तुच्छों को चुन लिया, तो परमेश्वर के राज्य में महान कहलाए, बड़े काम करेगा, बड़े काम करेगा। इन जीसस नेम आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। और ये पास्टर जो कहते हैं प्रार्थना में अपने बिल्कुल भी बाजू ऊपर नहीं उठा पाते थे, इतनी ज्यादा दर्द और तकलीफ में थे, और प्रभु ने छुआ और पूरी तरह से फ्री हैं। जब से है था अपोस्टल जी, इस बहन को अपोस्टल जैसे ही आपने ले हैंड प्रेयर करी, एकदम से ऐसा लगा कि आग का गोला इनके सिर के ऊपर उतरा है। उसी टाइम ये होली स्पिरिट से पूरी रीति के साथ भर गए, और आज फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस इनको हुआ यहाँ पे। बंद राहें और ये बहन पूरी, ये पास्टर पूरे पेन्स में थे, प्रभु ने छुआ हील किया। खुल और इन पर जैसे फायर प्रे हुई, पूरी तरह से पवित्र आत्मा भारीपन के साथ उतरा। ये पास्टर कहते पूरे पेन्स में थे और प्रभु ने फ्री पास्टर्स किया। को सिर्फ प्रेयर नहीं चाहिए होती, आपको एक्सरसाइज भी करनी होती है, अच्छी डाइट भी लेनी होती है। और ये पास्टर चंद्रशेखर 1 साल से कहते हैं दूर का नजदीक का कम दिखता था और बहुत प्रॉब्लम होती थी सेवा करने में, और आज परमेश्वर ने छुआ और पूरी तरह से फ्री है। हर कदम पर साथ रहा। अपने हाथों को उठाओ। अगर आप इनकी टेस्टिमनी सुने, डिप्रेशन, व्यभिचार के अटैक, पेन्स, सिकनेस, अपने हाथों को उठा। खुदाबंद तेरे लोगों को तू छू, इन्हें इस्तेमाल कर, इन्हें इस्तेमाल कर, बड़े कामों के लिए इस्तेमाल कर। डरना मत। उस एरिया के सबसे बड़ा बंदा, सबसे बड़ा पावरफुल आदमी तुम्हारे पास आ जाए, खुल के प्रीच करना यीशु मसीह के नाम। मैंने कहा खुल के प्रीच करना यीशु मसीह के सामर्थी नाम का। खुदाबंद तुम्हारे साथ होगा, खुल के प्रीच करना। अपने हाथों को उठाओ। आपको प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म मिलेंगे अभी, इसको भरना है, क्योंकि 3 दिन रात मेरे पास रहेंगे। अपने हाथों को उठा। अपोस्टल ये पास्टर महाराष्ट्र से, इनकी गवाही आई 2 साल से, कहते हैं इनकी पत्नी इनसे सेपरेट हो गई थी, अलग रह रही थी, लेकिन आज कहते हैं जैसे सुपरनैचुरल स्पिरिचुअल ग्रोथ पास्टर मीटिंग में आई और प्रेयर को रिसीव किया, जो 2 साल से वाइफ सेपरेट हो चुकी थी, कॉल आई है। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। बॉडी पे हाथ रखो, बोलो आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड टू ब्लेस अदर्स। उस अनॉइंटिंग को रिसीव करो गैर भाषा बोलकर। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, गैर भाषा में बातें करेंगे, ऊंची आवाज में गैर भाषा में बातें करेंगे। रेब्रोमा लेब्रो सोथाला रबा शांदाना मासाका बखांदा लेग्रो सोथाला रबा शिंदारिया ना मासाका मखांदो यारा बराजिला कोलो शोंतो कोरो बोदरो तुरी में की हाबाजारना जिंदा कबिली दिननो के लेब्रो सोथाला रबा शांदाना मासाका मखांदा ना बंदाना माशिकालो लेब्रो सोथाला रबा शांदाना मासाका मखांदा लेग्रा साथाला रबा शिबरियांदा ना मासाका मखांदो ना बंदा रबा शिबंदो लेब्रो सोथाला रबा शांदाना मासाका मखांदा लागरो साथाला रबा शिबंदा ना मासाका मखांदा ना बंदा रबा शिकले
Ya rabara golo satra ko dinme ke habadana na zinda gabiri dunano ke na bala karna masamanda na makana na mana libro sotala raba shaka bakande nangriya khassa kala regro koloba ramara hasande negra khassa kande kale libro sotala raba badana basaka makanda limro shatana ma lagro sotala raba shaka bakande legra sato lagro masamrianda na bashabanda na basukal de raba shabande nabro masamrianda na basaka makalo legro sotala raba labro masatriana khassa makanda labro mashamanda na masaka makanda na badana mashibandano lebro sotala raba shaka bakanda bakanda lebro sotala receive in the name of Jesus receive fire 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 in the name of Jesus receive fire lebro sotala raba shabandana ऊंची आवाज में कर भाषण बातें करेंगे ना भरोसा लेब्रोसो लेग्रोसो तला रबा शबंदना मसका बखाते लाग्रोसो तला रबा शबंदना मसका लाब्रोसा तला मसमरियांदा लेग्रोसो तला रबा शबंदना मसका बखाते यार भाषा में बातें करेंगे ऊंची आवाज में अपनी बॉडी पे हाथ रखें और ऊंची ऊंची गैर भाषा बोले ज्वाइन कर चुके हैं गैर भाषा बोलने के वक्त सरक दूत आपके साथ ज्वाइन कर चुके हैं गैर भाषा बोलो ऊंची आवाज में libro sotala raba shabandana basamandana bandana 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 makana basika makana bandana bashikando libro sotala raba shandana masaka makandriana bandana ba पवित्र आत्मा इस गैर भाषा के जरिए प्रार्थना करवा रहा है कि हे पिता अपने लोगों को मजबूत कर ये तेरे लोग हैं जो तेरे सामने खड़े हैं इनको मजबूत कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सामर्थ्य हो जाएगा आमीन ऊंचाई आशीष तुम्हारी है रिसीव करो गैर भाषाएं बोलते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं आमीन ऊंचाई आशीष हमारी है स्वर्गीय पिता की जिंदा खुदा की
की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एज इट इज डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। बैठ जाओ अपने घुटनों के भार, बाइबल को उठाओ, बोलो ये उस वचन से मैं प्यार करता हूं, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे चंगे रहने का आधार है। उठाओ अपने हाथों को। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। परमेश्वर ने आपको ग्रेट होने के लिए बुलाया है, इसमें कोई शक नहीं। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपका चर्च आना, आपका परमेश्वर को मानना, आपका प्रेयर करना, वो आमीन बोलना व्यर्थ नहीं होगा। लोग सोचते हैं कि मैं ग्रेट कैसे बन सकता हूं, मैं तो 10वीं पास हूं। गिदोन के पास परमेश्वर का दूत आया और बोला, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। उसने कहा, कौन, तुझे गलती लग गई शायद, तू पड़ोसी के घर जाना था, तूने मेरे घर आ गया तू, क्योंकि मेरा तो कुल सबसे छोटा है, मैं अपने कुल में सबसे छोटा हूं, हमारा गोत्र सबसे छोटा गोत्र है। तो सबसे छोटे गोत्र के सबसे छोटे कुल के सबसे छोटे इंसान के पास तू आके ये कह रहा है कि यहोवा तेरे और तू शूरवीर है। आप इस तरह अपने आप को देख सकते हैं, जिस तरह आपकी लाइफ चल रही है, जिस तरह का आपका बैकग्राउंड है, जिस तरह के घर में आप पैदा हुए हैं, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसा देख रहा है जैसा आप कल होंगे, और वो आपको ग्रेट देख रहा है। आप वो ले सकते हैं जो परमेश्वर के दिल में है, आप वो ले सकते हैं जो परमेश्वर के हार्ट में है, आप वो ले सकते हैं जो परमेश्वर आपके विषय में सोचता है। जब मैं मेंटली अपसेट के अटैक से गुजर रहा था तो एक पास्टर ने मुझको सलाह दी थी। उसने कहा था कि शीशे के सामने खड़ा होना है और मिरर के सामने खड़े होकर, शीशे के सामने खड़े होकर रोज अपने आप से बात करनी है और अपनी लाइफ के ऊपर घोषित करना है कि तू परमेश्वर का दास है, परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर तुझे, रोज घोषणा करनी है अपने आप को देखकर। और सुनो मेरी बात, जितने वर्ड्स उन्होंने बोलने के लिए बोले थे, उनमें से एक भी वर्ड ऐसा नहीं था जो मुझे लगता कि मेरी लाइफ में कभी पूरा हो सकता है, कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इतना वीक और इतना लो उस समय मैं अपनी लाइफ में फील करता था और है भी था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं तेरे विषय में ये सोचता हूं। अब अगर तुझे वो प्रैक्टिकली लेना है तो तुझे भी वही बोलना होगा जो मैं तेरे विषय में बोलता हूं। आप ब्लेस्ड हैं, आपका फ्यूचर ब्लेस्ड है, आपके पास दुनिया की हर बेस्ट चीज होगी, आपकी लाइफ बेस्ट होगी, आपका फाइनेंस बेस्ट होगा, आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। यहोवा आपका चरवाहा है। आमीन। चाहिए बरकत हमारी ये चर्च। हालेलुया। तो जो परमेश्वर के दिल में है, आपको वो प्रैक्टिकली लेना है कि नहीं, फिर आपको अपना दिमाग और सोच और सेंस साइड पे रखनी होगी और आत्मा से चलना होगा। सोच आपको डराएगी, सिचुएशंस आपको धमकाएंगी, लेकिन आपको अपना ध्यान वर्ड के ऊपर रखना होगा। जो वचन कहता है वो ही फाइनल है। आपकी रिपोर्ट झूठ बोल सकती है, आपकी परिस्थितियां झूठ बोल सकती हैं, वचन कभी झूठ नहीं बोल सकता। उस समय मेरी सेंस यही कहती थी कि हाँ, मैं लो फील कर रहा हूं क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी सारी बीमारियां और प्रॉब्लम्स हैं, और वो सच में हैं, तो ये झूठ तो नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। अब मुझे या तो अपने सेंस के हिसाब से चलना है और या तो मुझे फिर परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलना है। अब फैसला मुझे करना है कि मुझे अपनी सेंस देखनी है, जो दिमाग कहता है वो देखना है, या जो परमेश्वर का वचन कहता है वो देखना। जो कुछ परमेश्वर के दिल में है उसको नीचे उतारने का एक तरीका है। आमीन। और इसीलिए आप चर्च में आए हैं कि उस तरीके को आप सीख सकें। हम चर्च में इसलिए नहीं आए कि हम क्रिश्चियन हैं और हमें एक
आज्ञा मिली है कि संडे के संडे चर्च जाना है, तो इसीलिए हम चर्च में आए हैं। कि जिस चीज को बोल रहे हैं ना वो चीज परफेक्ट होनी चाहिए। हाँ, बहुत कम लोगों को अकल है ये वाली। तैयार हो लेने के लिए? वो स्पिरिचुअल ग्रेस कैच करो राइट नाउ इन जीसस नेम। अब परमेश्वर के दिल में क्या है? वो कहता तुझे घटी नहीं होगी, मेरे मार खाने से तू चंगा हो चुका है। उसने तुझे ग्रेट होने के लिए बुलाया। उसने कहा क्या तुम नहीं जानते कि मैंने जगत के निर्बलों को, तुच्छों को, गरीबों को, बीमारों को चुन लिया कि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनको शर्मिंदा करें। हालेलुया। तो जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए चुना है, मैंने कहा परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल तरीका भी देता है उसको पूरा करने का। इसलिए बाइबल कहती है मसीहत क्या है? एक लड़ाई है। तुम मसीह में हो तो लड़ाई के नीचे हो, और हमारी लड़ाई शैतान के साथ नहीं, किसी पार्टी के साथ नहीं, किसी धर्म के साथ नहीं, किसी समाज के साथ नहीं, किसी मिशन के साथ नहीं, बल्कि शैतान के साथ है। और परमेश्वर ने कहा कि मेरे सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना करके सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। अब परमेश्वर आपको हथियार भी देता है, वो आपको तरीका भी देता है इसको समझने का। 2004 में जब मेरे को मेंटली अपसेट के अटैक हो रहे थे, तो देखो परमेश्वर ने मुझे कोई ऐसा केस नहीं था जो मुझसे मैच करे, या मुझे ऐसी कोई टेस्टिमनी नहीं मिल रही थी जो मेरे साथ मैच कर सके कि मैं भाई मेरे को भी ये प्रॉब्लम थी, तू ऐसा कर ले तो ठीक हो जाएगा। एक भी नहीं। और मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि शैतान एक क्वेश्चन लेके आता था और मेरे दिल में डालता था, और उसके बाद मैं उस पर बहस करता था दिल में ही। और इस वजह से मेरा डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हर वक्त मैं अंदर सोचता रहता था और शैतान की बातों का जवाब अंदर मन में देता था। जबकि बाइबल कहती है शैतान जब आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन डाले उसका जवाब दिल में नहीं मुंह पे होना चाहिए। और ये बात समझने में मुझे टाइम लगा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. मेरी बहन। Happy birthday, happy birthday, happy birthday. बनो किसी के हम कहीं से भी, हम जोड़ रहे हैं 100 टावर्स हर घंटे। और फिर एक दिन जब मैंने वचन पढ़ा तो वचन में लिखा था अपने मन की बातें खोलकर यहोवा से कहे। और ये मेरे लिए एक दवाई थी। सुनो, अपने मन की बातें खोलकर किससे कहे? कि अपने मन में उधड़बीन लगा रहे। तो पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया कि आज के बाद जब भी शैतान तेरे पास आए तो मन में उसके साथ कभी भी बहस नहीं करनी, उसे बोलकर बताना है। और जो भी तेरे को दिक्कत हो उसे खोलकर शब्दों में पूरी तरह से फीलिंग समेत परमेश्वर को बताना है। वो दिन था और आज दिन है, कोई डिप्रेशन नहीं। लेकिन इसे सीखने में मुझे शायद कितनी बार 40 रोजे लगे होंगे, कितनी प्रेयर लगी होगी, कितना मैंने रोया होगा, कितना सीखा होगा, कितना इंटरनेट पे ढूंढा होगा। परमेश्वर ने वो जेन्युइननेस देखी, परमेश्वर ने वो हार्ट देखा कि ये छूटना चाहता है और मेहनत कर रहा है, और परमेश्वर ने छुटकारा किया। आप समझ रहे कि नहीं? तो परमेश्वर आपको आत्मिक हथियार भी देगा कि आप लोग उस सिचुएशन से छूट सकें जो आपको तंग कर रही, या जहां आप जाना चाहते हैं और परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है, वो आपको आत्मिक तरीके देगा जो चर्च में आप सीखते हैं। थर्सडे के वचन को सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करूंगा मैं, रोमियो 1 उसकी 11 आयत। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। पौलुस क्या कह रहे हैं कि मैं तुमसे मिलने की लालसा रखता हूं, तुम्हें कोई आत्मिक गिफ्ट दूं ताकि तुम क्या हो जाओ? स्थिर हो जाओ। मैं 3 गिनूंगा, आप सब लोग एक मन होके ऊंची आवाज में ये पढ़ेंगे। सब अपनी बाइबल खोल लो, नहीं है तो स्क्रीन की ओर देखो, अगली बार बाइबल लेके आओ। 1 2 3 पढ़ो।
बीमार से भी बात कर रहा है, हाँ या ना? वो उससे बात कर रहा है जो गरीब है, वो उससे भी बात कर रहा है जिसका पति उसको छोड़ के जा चुका है, वो उससे भी बात कर रहा है जिसका बेटा उसकी बात नहीं सुनता, वो उससे भी बात कर रहा है जिसकी जो माँ बड़ी खराब हो चुकी बेचारी लाइफ उसकी, वो उससे भी बात कर रहा है जिसका फाइनेंस टूट चुका कर्जे में। पर वो आके ये नहीं कह रहा कि अगर तुम बीमार हो तो मैं आऊंगा, तुम्हें हील करूंगा ताकि तुम स्थिर हो जाओ, मैं तुमको फाइनेंशियली बढ़ाने का वचन दूंगा ताकि तुम स्थिर हो जाओ। उसने कहा मैं जब आऊंगा तो मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर गिफ्ट इंपार्ट कर दूंगा, सुनो, ताकि तुम क्या हो जाओ। गिफ्ट का मतलब है करिश्मा, इसका मतलब है रिलीजियस क्वालिफिकेशन। कहता मैं तुम्हें रिलीजियस क्वालिफाइड करूंगा, मैं तुम पर हाथ रखूंगा, मैं सामर्थ को, वरदान को तुमको दूंगा ताकि तुम क्या हो जाओ, स्थिर हो जाओ। पंजाब के बाहर बहुत सारे पास्टर्स हैं जो इस मिनिस्ट्री के सन्स एंड डॉटर्स हैं, जब वो मिलने के लिए आते हैं बोलते हैं हमारी चर्च इतनी बड़ी है, इतनी ग्रो की है, और जब लोग हमारी चर्च में आते हैं वो पूछते हैं क्या ये खामरा की ब्रांच है? कहता हम कुछ नहीं बताते उनको, पहले उनको कुछ मालूम नहीं होता, हम उनको जानते नहीं, वो हमको नहीं जानते।